मैं ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों और ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का हृदय से स्वागत है ज्योतिष ज्योति के इस दिव्य और पवित्र मंच पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 13 मार्च 2026 के दिन की, जो कि विशेष रूप से मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ गहरे संकेत लेकर आ रहा है। इस दिन ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल और कुंडली के भावों की ऊर्जा मिलकर आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन का संकेत दे रही हैं जिन्हें समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, अगर आप भगवान शिव, श्री कृष्ण, माता दुर्गा या अपनी कुल देवता में विश्वास रखते हैं तो कृपया कमेंट में अपने इष्ट देव या कुल देवता का नाम अवश्य लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो इस वीडियो को पसंद यानी लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेते हैं तब आपकी जीवन की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब आइए समझते हैं कि 13 मार्च 2026 को मिथुन राशि के लोगों के लिए ग्रहों की चाल क्या संकेत दे रही है। इस दिन आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली के तृतीय भाव और चतुर्थ भाव की ऊर्जा को प्रभावित कर रही है। ज्योतिष शास्त्र में तृतीय भाव को पराक्रम, साहस, संचार और निर्णय शक्ति का भाव माना जाता है। और जब बुध इस भाव को प्रभावित करता है तो व्यक्ति के विचारों में तेजी आती है। लेकिन इसी समय एक और ग्रह की दृष्टि आपकी कुंडली के 8वें भाव पर पड़ रही है। 8वां भाव ज्योतिष में बहुत रहस्यमय माना जाता है। ये भाव अचानक होने वाली घटनाओं, गुप्त शक्तियों और अदृश्य ऊर्जा से जुड़ा होता है। और यहीं पर एक संकेत दिखाई देता है कि कुछ मिथुन राशि के लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे उनके काम अचानक रुक रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सब कुछ सही होते हुए भी सफलता हाथ से निकल जाती है। ज्योतिष के अनुसार जब कुंडली के 8वें भाव पर ऐसी ग्रह दृष्टि बनती है तो कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे किसी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नज़र का प्रभाव उस पर पड़ रहा हो। मैं आपको डराने के लिए ये बात नहीं कह रहा, लेकिन ग्रहों की चाल ये संकेत दे रही है कि कुछ लोगों के जीवन में पिछले कुछ समय से ऐसी परिस्थिति बनी हुई है जहां बिना कारण तनाव बढ़ रहा है। लेकिन याद रखिए, कोई भी नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो भगवान के नाम और अच्छे कर्मों के साथ जीवन जीता है। इसीलिए अगर आप इस समय थोड़ी सावधानी और आध्यात्मिक उपाय करेंगे तो ये समय आपके लिए शक्ति का स्रोत बन सकता है। 13 मार्च के दिन सुबह का समय लगभग सुबह 7:10 से 8:35 तक शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जा सकता है। लेकिन इस दिन राहुकाल लगभग दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इस समय कोई भी नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। और यमगंड काल लगभग सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच पड़ सकता है। इस समय यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालना बेहतर माना जाता है। अब अगर हम कुंडली के दूसरे भाव की बात करें तो ये भाव धन, वाणी और परिवार से जुड़ा होता है। इस दिन इस भाव पर शुक्र ग्रह की सूक्ष्म ऊर्जा का प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ ये है कि जिन लोगों के परिवार में पिछले समय से कुछ गलतफहमियां चल रही थीं, उनमें धीरे धीरे सुधार आ सकता है। लेकिन आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि बुध की ऊर्जा कई बार व्यक्ति को जल्दी बोलने के लिए प्रेरित करती है और कभी-कभी यही जल्दी में बोले गए शब्द रिश्तों में दूरी पैदा कर देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, मनुष्य की वाणी तीर के समान होती है। जब तक वो धनुष पर है तब तक नियंत्रण में है, लेकिन एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति बनी रहे तो इस दिन बोलने से पहले 2 पल सोचिए। और अगर आप किसी मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं तो भगवान शिव का ये छोटा मंत्र 21 बार जपें। ओम नमः शिवाय। ये मंत्र आपके मन को स्थिर करने में मदद करेगा। अब अगर हम विवाह और प्रेम जीवन की बात करें तो ग्रहों की स्थिति ये संकेत देती है कि कुछ मिथुन राशि के लोगों के जीवन में किसी पुराने रिश्ते को लेकर मन में उलझन हो सकती है। लेकिन ये समय निर्णय लेने का नहीं बल्कि समझदारी से सोचने का है, क्योंकि आने वाले दिनों में गुरु ग्रह की स्थिति आपके संबंधों में स्पष्टता लाने का कार्य कर सकती है। अगर आप विवाहित हैं तो इस दिन अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा समय बिताने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रहों की ऊर्जा बता रही है कि भावनात्मक संवाद आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है। और अगर हम शिक्षा और विद्यार्थियों की बात करें तो ये समय अध्ययन के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मन का भटकाव भी थोड़ा बढ़ सकता है। इसलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले गणपति जी का स्मरण अवश्य करें।
और अगर संभव हो तो बुधवार के दिन किसी गणेश मंदिर में जाकर दूर्वा और मोदक अर्पित करें। भारत में कुछ विशेष मंदिर हैं जहां गणपति की ऊर्जा बहुत प्रबल मानी जाती है, जैसे महाराष्ट्र में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर, तमिलनाडु में पिल्लैयार पट्टी गणपति मंदिर और कर्नाटक में इडगुंजी गणपति मंदिर। इन स्थानों पर श्रद्धा से प्रार्थना करने से बुध ग्रह की नकारात्मकता शांत होती है। अब मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं बैठा। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है, आपके अंदर सकारात्मकता जगाना। क्योंकि जब आप खुद से ये कहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा भी आपकी मदद करने लगती है। और यही ज्योतिष का सबसे बड़ा रहस्य है। ग्रह हमें डराने के लिए नहीं होते, वे हमें सही दिशा दिखाने के लिए होते हैं। अब 13 मार्च की रात के समय चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली के उस क्षेत्र को सक्रिय कर सकती है जहां से आपको किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से समाचार मिल सकता है। और यही समाचार आपके जीवन में एक नया विचार भी ला सकता है। यहाँ से आगे मैं और गहराई में ग्रह, भाव, कथा और उपाय के साथ जारी रख सकता हूँ।